ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। तूने नन्ही की स्कूल फीस भरी तो उसने तुझे ये कार्ड बना के दिया। हाउ स्वीट यार। नन्ही ने तुम्हारे लिए कुछ किया? आई एम सो सॉरी यार, तू नन्ही के बारे में कुछ कह रही थी ना। अरे मेरा ध्यान ये इस कार्ड में था तो मैंने पूरी बात सुनी ही नहीं। बोल ना, तू क्या बोल रही थी? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। जब से तूने कर ली है दूरी, जिंदगी है तब से। ये गर्ल्स भी ना जहाँ मौका मिला नहीं कहीं भी कभी भी शुरू हो जाती है बस। अपना ना माना, भगवान करे ऐसी ही शांति हमारे जीवन में भी हो। ऐसी मजबूरी, तेरी रजा तेरी मर्जी, मेरी तो है बस ये अर्जी, तेरे लिए जीना हो मेरा। पाऊं तुझे या ना पाऊं, खोना तुझे मैं ना चाहूं, होके रहूं मैं तो बस तेरा। तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए जहाँ से गए। हाँ एक तेरे लिए, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए। ना बोले तू, ना मैंने कुछ कहा, कुछ कहा। ना मैंने कुछ कहा। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। कोई न सहे ऐसा गम भी, कर न सके आंखें नम भी, यार अब है तुझसे ये दुआ। साथ कोई क्यों हो ऐसे, साथ कभी थे ना जैसे, पल में पराया सब हुआ। तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए जहाँ से गए। हाँ एक तेरे लिए, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए। ना बोले तू, ना मैंने कुछ कहा, बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। दिल ये बोले मैं ले आऊं तेरे लबों के आंगन में, धूप सी खिली ये जिंदगी, तेरे नैनों के सावन में एक चलो चलो सब नेपाल चलो, मैं मतलब काम में चलो चलो, काम करो भाई। मेरी बंदगी, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए जहाँ से गए। हाँ एक तेरे लिए, तेरे इस इश्क में, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए। ना बोले तू, ना मैंने कुछ कहा। आज मेघा से साफ साफ बात करनी होगी और
फिर रिद्धिमा से बात करके डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करवाता हूँ। बहुत हो गया। क्या हुआ? बताओ तो, सब ठीक तो? तुझे क्या लगता है सब ठीक है? अरे माँ बताओ ना, टेंशन में क्यों लग रही? मैंने कहा ना घर चल, बताती हूँ। नहीं, पहले बताओ क्या बात? ठीक है, यही बताती हूँ कि क्या हुआ है। माँ ये सब क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या है ये सब? पहले तूने इस बेचारी के साथ शादी की, उसके बाद वो 2 बच्चों वाली विधवा से शादी कर ली। माँ, मेघा की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। और इस बेचारे की बेइज्जती तुझसे बर्दाश्त है? हाँ, ये जो इसकी मांग में सिंदूर है, ये सिंदूर तेरा ही है ना? बोल। क्यों किया तूने ऐसा? मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। आप बैठ जाइए, बैठिए। माँ, मोहन बहुत अच्छा है। जो कुछ भी हुआ उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मोहन को मुझे बहुत पसंद करता है। क्या? वो तो मेघा है माँ, जिसने इसे फंसा लिया होगा अपने दुखों का वास्ता देकर। और आप तो जानती हैं ना मम्मी जी, मोहन को इमोशनल करके कोई कुछ भी करवा सकता है। ओए, क्या बके जा रही हो? तुम्हारे मेरे बीच बात साफ हो चुकी थी। तुम जानती हो सच क्या, तो क्यों बकवास कर रही हो? बकवास ये नहीं कर रही है, बकवास हो रही थी इसके सच बताने से पहले। क्या सच बताया इसने? इसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया मानो। अरे तो भला हो इस बेचारी नेक लड़की का, जिसने मेघा के सामने अपना मुंह नहीं खोला। ये अगर चाहती ना तो मेघा से तेरी शादी रुकवा सकती थी, लेकिन इसने अपना मुंह बंद रखा तेरे लिए, इस घर की इज्जत के लिए। माँ, तुम कहाँ इस पागल के चक्रों में पड़ रही हो? मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ रही हूँ, तू उस विधवा के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो तुझे नचा रही है और तू नाच रहा है। वो तेरे भोलेपन का फायदा उठा रही है और तुझे पता भी नहीं चल रहा। ठीक कहा तुम। जब भी कोई मेरे भोलेपन का फायदा उठाता है
मुझे दिखाई नहीं देता। तुम जानना चाहती हो मैंने इससे शादी क्यों की? हाँ, तो सुनो, मुझे लगता है इनके मन में अपनी बेटी की शादी की चिंता बसी हुई है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दोस्त। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरे जीते जी तुम मेरी बेटी का हाथ थाम कर मुझ पर उपकार करोगे बेटा। मेरी बेटी से शादी करोगे? ठीक, मैं रजमा से शादी करने के लिए तैयार। मैं रजमा से शादी करने के लिए तैयार। शादी रद्द करने के पेपर्स तैयार हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इसे अभी साइन करके कोर्ट में जमा कर दें। जाओ मोहन, अपना लो मेघा को। अब बोलो, कहाँ गलत हूं? क्या गलती है मेरी? हाँ मम्मी जी, हमें अचानक शादी करनी पड़ी थी, लेकिन मैंने डिवोर्स के लिए तभी हाँ कहा जब मोहन ने मुझसे जिद की, जब मोहन ने मुझसे जिद की, जब मोहन ने मुझसे जिद की। यहाँ तक कि इसने मेरे गले से मेरा मंगलसूत्र तक छीन लिया। बात झूठी एक नंबर की, झूठ पे झूठ बके जा रही है। निकलो यहाँ से, निकल। क्या कर? छोड़ो से, हाथ छोड़ो इसका। बंद करिए बदतमीजी। नहीं माँ, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ बेटी के रिश्ते में किसी भी तरह की खटास आए। सुन ले, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा रिश्ता सच्चा है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बेटा, अगर तुझे ये डर है कि वो व्यास परिवार वाले तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएंगे, तो तुम बिल्कुल मत डर, बिल्कुल चिंता मत कर। मैं तेरे पापा को कह के एक अच्छे से अच्छा वकील हायर करूंगी जो इस शादी को नाजायज करार करके बिल्कुल तुझे उससे छुटकारा दिलवा देगा। माँ, अब बस भी करो। आज के लिए बहुत सुन लिया मैं। मेघा तुम्हें जीत नहीं सकती और मैं तुम्हें हार नहीं सकती, और मैं तुम्हें हार नहीं सकती, और मैं तुम्हें हार नहीं सकती। बस देखते जाओ। भैया, वहाँ रेनू भाभी को भी पता चल गया इस मामले में। उन्होंने वो वेनू जी को भेजा था इस रिधिमा के घर पूछताछ करने। स्वाद बनाना है हलवा? अच्छा, आपने तो और बताया ही नहीं कि क्या क्या देखा नेपाल में। बता तो दिया उसने, अब बार बार क्यों पूछ रही हो? हाँ ताई जी, सब तो बता दिया हमने आपको। हमने नेपाल में क्या क्या देखा। कहाँ सब बताया? तूने तो सिर्फ इतना बताया ना कि वो कौन थे, चॉकलेट दादू ना, उनसे मिला। और किससे मिला मुझे तो बताया ही नहीं। अरे मतबल वो थी ना एक खूबसूरत सी आंटी, रिधिमा। रिधिमा? हाँ हाँ, वो भी तो गई थी ना तुम लोग
साथ नेपाल। अद्दू चलो होमवर्क कर लो। अरे लेकिन इसने तो अब तक हलवा भी नहीं खाया है, खत्म तो करने दे बच्चे को। तो भाभी बाकी का मैं खिला दूँ, होमवर्क कराते कराते। चलो अद्दू। और हाँ भाभी एक बात और, प्लीज आप मेरे मामले में दखल देना बंद कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए, बच्चों का सहारा मत लीजिए। बहुत अच्छे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब मुझे बताओगी भी ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। किसे किसके सहारे की जरूरत पड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा। मम्मी, हाँ मम्मी। तुम अद्दू के साथ ही रहना और उसका होमवर्क करवा देना। हाँ ओके मम्मी। अद्दू अच्छे से कर, ठीक है? बाहर नहीं आना चाहिए। अरे मतबल वो थी ना एक खूबसूरत सी आंटी रितिमा। शायद कल रात रेणु भाभी ने मेरी और मोहन की बातें सुनी, वरना उन्हें रिदिमा के बारे में कैसे। मेघा, मुझे तुम्हें कुछ बता। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी। वो शायद रेणु भाभी ने हमें बात करते हुए सुनी। रेणु भाभी अद्दू से पूछ रही थी कि क्या उसने नेपाल में रिदिमा को देखा है। लगता है रेणु भाभी को अद्दू से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत जल्द उन्हें सारी बात खुद ब खुद पता चल जाएगी। मतलब? रिद्धिमा ने माँ को उल्टी सीधी बातें इस तरह के बता लिया। कहती है कि मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसे बिना बताए तुमसे शादी कर दी, और तुम भी जानती हो ये सच नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। क्या सच है क्या झूठ कुछ भी नहीं, क्या सच है क्या झूठ कुछ भी नहीं, और ना ही इस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो भी तुमने किया उसका यहाँ किसी को पता न चले, क्योंकि माँ, पापा जी, जीजी उन्हें बहुत दुख होगा, और अद्दू और नन्ही को मैं तकलीफ देना अच्छा। लेकिन तुम्हें और मुझे इस बारे में बात तो करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी। तुम समझती क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं समझते? बस बात करनी है तो करनी, जिद करनी है तो करनी है।